हमेशा जो हमसे पहले हमारे बड़े खास तौर पर हजरात सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये पूरी जमात, इस जमात का एक एक फर्द खास तौर पर इन लोगों के, इस जमात के और इस जमात के अफराद के किसी फर्द पर बेएतबारी और बेएतमादी की कैफियत पैदा ना कीजिएगा कभी भी। वजह क्या है? वजह यह है कि ये वो लोग हैं कि जिन लोगों को सबसे बेहतरीन कहा गया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस आयत का सबसे पहला मिसदाक वो सहाबाए किराम है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये सहाबाए किराम को खिताब किया गया है और उस जिमन में पूरी उम्मत को खिताब किया जा रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इसलिए क्या कमाल अदब था और क्या कमाल मोहब्बत थी। एक जंग के मौका पर ऐसे हुजूर जहां तशरीफ फरमा है तो आप अलैहिस्सलाम के सामने फासले पर एक सहाबी ढाल लेकर खड़े थे कि अचानक तीरों की बरसात हुई। अभी मेरे जहन से उस सहाबी का नाम निकल गया कि अचानक जो है वो तीरों की बरसात हुई है। तो वो सहाबी हुजूर की तरफ मुंह करके खड़े थे, तो जब तीर उनके पीछे पीठ पर लगे तो वो तीर इस कदर लगना शुरू हुए कि उन्होंने ना तो अपना रुख मोड़ा और अपने सीने पर नहीं बल्कि पीठ पर वो इस कदर तीर लगे कि वहीं वो गिरे और शहीद हुए। हुजूर को देखते रहे और हुजूर की तरफ अपना चेहरा करके रखा। उलमा फरमाते हैं दो वजह थी। दो कितनी? दो। एक वजह कि दुनिया से जाने का जमाना है, जाने का वक्त आ चुका है, तो लिहाजा आखिरी दीदार वो होता रहे, आखिरी दीदार होता रहे। और दूसरी वजह वो ये लिखी है उलमा ने कि वो सहाबी अपनी पीठ पर तीर खाते रहे ताकि हुजूर को मेरी पीठ ना हो। ये कमाल अदब था इस जमात में, ये कमाल इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी इनके दिलों में। तो अल्लाह ने ही कुरान में फरमा दिया कि आमीनू कमा आमन अन्नास, ईमान ऐसा लेकर आओ जैसा कि सहाबा किराम ईमान लाए हैं, कि इनके ईमान को, इनकी जिंदगी को, इनके ईमान और इनके आमाल को और इनकी जिंदगी को अल्लाह ने एक खूबसूरत और एक बेहतरीन नमूना बनाया है पूरी उम्मत के लिए। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, सितारों की तरह हैं। किसी एक की भी पैरवी करोगे, किसी एक की भी तुम किसी एक की भी इक्तिदा करोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। क्या पा जाओगे? और कहने वाला कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि तुम किसी एक के पीछे चलोगे तो हिदायत पा जाओगे।